बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं एम प्लम्बिंग वर्क्स। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं एनआरवी के बारे में। बिना टाइम ज़ाये किए बगैर दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक इमेज बनाया, आप देख के एक मरतबा परेशान होंगे कि ये किस चीज़ का इमेज बना दिया आज। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एनआरवी क्या होता है। एनआरवी का मतलब है नॉन रिटर्न वाल, और आप आम अल्फाज में इसको चेक वाल भी बोल सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये एक सॉकेट टाइप से एक वाल है। आप देख के परेशान हो गए कि यार ये क्या चीज़ है, क्योंकि पहले आपने कभी देखा है या नहीं देखा। दोस्तों इसको एनआरवी वाल बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल, और आम अल्फाज में इसको चेक वाल भी बोलते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको चेक वाल का मतलब, चेक वाल के बारे में, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसमें आपको बताएंगे कि चेक वाल का क्या इस्तेमाल है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक मोटर जो है, मोटर पंप की एक इमेज बनाई है, और ये मोटर पंप की इमेज है। ये पाइप देख रहे हैं, ये पाइप जो है वो आपकी लोरिंग इसको बोलते हैं आम अल्फाजों में। ये नीचे इसकी ज़मीन की तह पानी में इसकी ये लोरिंग है, जहाँ से पानी होता हुआ और रेगुलेटर से होता हुआ सीधा ऊपर जाता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर जाता है। तो दोस्तों अभी जो सब अक्सर जो पानी बंद हो जाता है तो ये ढक्कन एक लगा होता है, इसको खोल के हम इसमें पानी डालते हैं और फिर ये पंप पानी उठाता है, यानी कि इसकी जो वर्किंग है वो शुरू हो जाती है पानी ऊपर की तरफ। तो दोस्तों इसकी सबसे मेन वजह क्या है कि पानी क्यों डालना पड़ता है, पंप एक बार चलाएं तो फिर क्यों बंद हो जाता है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये रिटर्न वाल जो है, इसका जो तीर का निशान है आपने ऊपर रखना है। इसको लगाने का मकसद क्या है, ये आप कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किस वजह से लगाते हैं, इसमें हम आपको मुकम्मल बताएंगे और समझाएंगे आम अल्फाज में कि ये कहाँ लगता है। दोस्तों ये हमने इमेज के अंदर ये वो वाल जो है, चेक वाल हमने रख दिया है, और इसका जो है वापसी वाटर ना आने की वजह से हम इसको लगाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप एक पंप को चलाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी मसला पैदा हो जाता है। दोस्तों काफ़ी लोग जो है चेक वाल के नीचे जालियाँ लगाते हैं, वो तरीका भी ठीक है, जाली का इस्तेमाल भी होना चाहिए ताकि कचरा वगैरह जो है वो ना जाए ऊपर पाइप की तरफ। ठीक है दोस्तों, और जो इसका जो मेन प्रॉब्लम है चेक वाल को क्यों लगाया जाता है वो ये है कि पाइप की जो नाली होती है उस नाली के अंदर एक हवा पैदा हो जाती है जिसको हम एयर बोलते हैं, जिससे हम कहते हैं कि पंप हमारा चेक हो गया, यानी पंप हमारा हवा पैदा हो चुकी है और ये पानी नहीं उठाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसको लगाना किस तरह है वो आपको बता देते हैं। दोस्तों आप ये तीर का निशान देख रहे हैं, ये तीर का निशान यह आपने ऊपर की तरफ रखना है, यानी पंप की तरफ रखना है, ताकि इसकी जो वर्किंग है वो ऊपर से पानी आए, ऊपर से पानी ना आए, नीचे से पानी जाए, ऊपर से पानी ना आए, इससे होता हुआ रेगुलेटर से ऊपर सीधा चला जाए। ठीक है दोस्तों, अभी जो तीर का निशान है वो आपने ऊपर रखना है, जो इसका ढक्कन है यानी ऊपर की तरफ से बंद हो, नीचे से पानी जाएगा ऊपर से बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बताते हैं कि ये और कहाँ इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये आप दो टैंक के इमेज देख रहे हैं, ये मैंने वाटर टैंक के दो इमेज बनाए, एक 1000 लीटर और एक 500 लीटर। तो दोस्तों ये टैंक आपके सामने बन चुके हैं। ये जो लाइन मैंने एक लगाई है ये इस 1000 लीटर टैंकी का इंटरनल है, यानी इनपुट है, इधर से पानी ने इनट होना है तो ये टैंकी जो है वो फुल हो जाएगी। फिर एक इस टैंकी से इंटरनल निकलेगा जो 500 लीटर की टैंकी में जाएगा, वो 1000 लीटर की टैंकी का ओवरफ्लो होगा, लेकिन हमने छोटी टैंकी भी इसी बड़ी टैंकी की मदद से ही भरनी है। और फिर अक्सर ऐसा होता है कि छोटी टैंकी से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी जो वजह है वो ये है कि जो पानी का क्योंकि इसके अंदर आप गोला राड इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि बड़े टैंक से पानी होता हुआ छोटे टैंक में आता रहता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आप इसकी जो टैंकी की डिवाइडिंग है दोस्तों वो आप ठीक तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से जो बड़े टैंक से पानी आता है वो छोटे टैंक से होता हुआ ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, हद तक कि ढक्कन के से भी पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो अब आपने पता क्या करना है कि आपने जो रिटर्न वाल है वो कहाँ इस्तेमाल करना है। दोस्तों दोनों टैंकी के बिटवीन जो पाइपलाइन हो गए उसके बीच में आपने नॉन रिटर्न वाल का इस्तेमाल करना है। जो तीर का निशान है दोस्तों वो आपने बड़े टैंक की तरफ रखना है, ताकि जो बड़े टैंक की तरफ से पानी छोटे टैंक में नीचे से ना आ सके, क्योंकि पानी का जो इंटरनल हमने रखा है वो ऊपर की तरफ से रखा है दोस्तों।
देख रहे हैं जैसे कि आप टैंकी जो छोटी टैंकी से बड़ी टैंकी के बीच में जो पाइपलाइन होगी उसमें रिटर्न वाल का जो तीर का निशान है वो अपनी बड़ी टैंकी की तरफ रखना है, ताकि जो पानी की जो इंटरनल है वो पानी बड़ी टैंकी से छोटी टैंकी की तरफ ना जाए और टैंकी जो छोटी होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है। ठीक है। अब दोस्तों अभी जो अक्सर जो इलाकों में मेन लाइन डली होती है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि आप रात को टैंकी भर के सोते हैं तो दिन में जो है वो जो सुबह होती है तो बड़ा टैंक आपका खाली हो जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह दोस्तों सिर्फ यही है कि आपका जो मेन लाइन जो होती है वो आपके पाइप के ज़रिए से पानी को चूस मारती है, जिसकी वजह से मोटर से होता हुआ पानी दोस्तों जो है वो आपकी टैंकी को खाली कर देता है। अब इसको रोकना कैसे है? आपको बिल्कुल एक आसान तरीका बताते हैं कि इसको रोकना कैसे है। दोस्तों आपने रेगुलेटर जो मोटर का रेगुलेटर होता है उसके नीचे आपने नॉन रटन वाल का इस्तेमाल करना है। नॉन रटन वाल का भी आपने इसी तरह इस्तेमाल करना है जैसे आप पहले इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अपने NRV का इस्तेमाल भी आपने ऐसे ही करना है जैसे आपने पहले वो वाटर पंप में किया था। ठीक है दोस्तों, अभी आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने रटन वाल का जो है वो आपने तीर का निशान को चेक करना है कि तीर का निशान किस साइड पे है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने तीर का निशान बिल्कुल चेक किया और जो इसके अंदर जो वर्किंग है वो आपको दिखा दी जाएगी। तीर का निशान दोस्तों आपने मोटर की तरफ रखना है। मोटर की तरफ इस वजह से रखना है कि ताकि पानी जो है वो आपका वापस बैक ना आए और टैंकी आपकी खाली ना हो। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो NRV की वर्किंग है वो आपके सामने है। और इसी के साथ दोस्तों अपने मेज़बान मोहसिन हाशमी को दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। AM प्लम्बिंग वर्क्स के नाम पे मेरा YouTube चैनल है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त मेरा बिल्कुल ज़रूर साथ देंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना और दुआओं में हमें याद रखना।